कल इंदौर में भारतीय अदब और साहित्य के महान शायर, हर दिल अजीज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी हम सबको छोड़ के चले गए। यह केवल दुखद ही नहीं है, बल्कि ऐसी क्षति है जिसे शायद और कोई भर न सके। डॉक्टर राहत जी भारतीय आत्मा के गायक शायर थे। उनके चेतना में भारतीय जनमानस की आम समस्याओं, सामाजिक सरोकारों, राजनीतिक परेशानियां और दीन दुखी लोगों का दर्द भरा होता था। वह कहा करते थे, मेरे साथ वह चले जिसके पास सवारी न हो, क्योंकि मैं तो जनता के आम पथ पर जनता के साथ पथिक बनकर चलता हूँ, जहाँ मैं जनता के सुख को भी देखता हूँ, जनता के दुख को भी देखता हूँ, दर्द को भी समझता हूँ, परेशानी को समझता हूँ, अभाव को समझता हूँ, और जिसको मैं देखता हूँ उसी को मैं अपनी कविता में लिखता हूँ। ऐसा संवेदनशील शायर का जाना आम जनता की आवाज़ का चला जाना है, आम जनता की वाणी का चला जाना है। मैं उनको भारतीय चेतना का साहित्य इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने जब एक शेर में अपनी वसीयत जनता के नाम की, तो उसमें उन्होंने कहा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो अपने ललाट पर, अपने दिमाग में हिंदुस्तान बसाए रखना चाहता हो, वह हम सबका बहुत लाडला बन गया था। मैं आम जन के शायर के जाने से जितना दुखी हूँ, उतना ही दुखी भारतीय कवि सम्मेलनों का, भारतीय मुशायरों का मंच भी आज है। वहाँ जब राहत जी को सुनते थे, देखते थे, तो अनूठी अदा से उनका शायरी पढ़ना मन मोह लेता था। जितनी सादगी, जितनी सरलता उनकी शायरी में थी, उतना ही अनोखा विलक्षण अंदाज उनकी पढ़ने की अदा में था। यानी कविता के साथ साथ उनका शारीरिक मुद्रा भी बोला करती थी। वे आत्ममुग्ध शायर थे, अपने में लीन शायर थे, और जब वे अपने में लीन हो जाते थे तो यही रूप जनता का रूप बन जाता था, जनता उनमें लीन हो जाती थी। ऐसे शायर को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने चाहे शायरी जनता के नाम की हो, पर वो बहुत साफ बोलते थे कि मेरा फन तो परमात्मा का या खुदा का दिया हुआ है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा, क्या तूने नहीं देखा
वो खाक के जर्रों से सूरज ही बनाता है, तारे भी बनाता है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मिट्टी समझ मुझको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी उसी का है। इतना आध्यात्मिक चेतना से, भावना से भरे हुए डॉक्टर राहत इंदौरी जी को आज समूचा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर परिवार में जो भी सदस्य हैं उन्हें वो शांति प्रदान करें और भारत को फिर एक ऐसा सहारा प्रदान करें, राहत इंदौरी की कमी को पूरा करें। मैं नीरज जी के शब्दों में कहना चाहूँगा कि मृत्यु तो एक नूतन जन्म है, जब तक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे।